तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे LP20 टोकन की प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी दोस्तों, आज हम आपको एक अलग अपडेट ये देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से हम भी बार बार इस चीज़ को देखते हैं। एक ऐसा एक्सचेंज है जिस पे LP20 टोकन का कोई भी ज़्यादा का डेटा शो नहीं होता है, नहीं कोई ज़्यादा इस पे अपडेट रहती है, और ये ज़्यादा करके यहाँ पे माइनस बराबर में वॉल्यूम नहीं इसकी शो होती है। और ज़्यादा कर यहाँ पे अगर पेथ की बात करें तो भी नहीं है, और डिफेथ की बात करें वो भी यहाँ पे नहीं है, प्राइस की बात करें तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन ज़्यादा करके LP20 टोकन यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं इसका पूरी तरह से डेटा शो हो रहा है, तो इसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि दोस्तों ये भी एक एक्सचेंज है, और किसी भी एक्सचेंज पे इस तरह से LP20 टोकन काम नहीं करना, इसकी वजह हमें जानना जरूरी होता है। ये देखने से पहले छोटी सी अपडेट LP20 टोकन की प्राइस की, और उसके बाद में इसी सभी डेटा पे नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, LP20 टोकन की जो प्राइस है फिलहाल 14.31 पे काम कर रही है, और अभी 18.62 पे ये प्लस है, जो कि BTC पे 18.74 और इथेरियम पे 18.20 प्लस में आपको दिखाई दे रही है। बाकी जो डेटा है जो दोस्तों सेम है, जो कि आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो LP20 के व्यूवर्स है वो रेगुलर इस चीज़ को देखते हैं, कब प्राइस बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, सारा डेटा है जो इनको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कॉइन मार्केट कैप की एक ऐसी अपडेट के बारे में जिससे हमारी ऑडियंस है वो क्यों सस्पेंस हो रही है, रीजन क्या है, कारण क्या है, ये सारी चीज़ें एक पोस्ट के अंदर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जब हम कॉइन मार्केट कैप ओपन करते हैं तब हमें एक चीज़ है वो दिखाई देती है कि कॉइन मार्केट कहता है कि इम्पोर्टेड, यहाँ पे इम्पोर्टेड अनाउंसमेंट है जो कॉइन बाज़ार की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। ये रीजन दोस्तों सभी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइन मार्केट कैप है वो INR पे काम करता है, और इनकी ज़्यादा करके जो हम यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे आप देखिए ये INR पे काम करता है, यहाँ पे कॉइन बाज़ार पे। यानी INR का मतलब दोस्तों हमारे इंडिया में ज़्यादा कर ये यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो कोई भी डेटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ये भी रीजन जानना जरूरी है। जो दोस्त कॉइन बाज़ार पे काम करते हैं, जिनको काफ़ी समस्या भी होती है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कॉइन बाज़ार ने जो अपडेट दी है, जिसके बारे में इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, उसका रीजन जानना ज़रूरी होता है, और ये जो कह रहे हैं उस चीज़ को भी हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इन चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हमारे जो डेटा और हम जो पैसे लगाते हैं वो यहाँ पे अधूरे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं जो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टेट NRI डिपॉजिट या कॉइन बाज़ार यूजर ऑन कैन योर डिपॉजिट और फ्रंट ऑफ द कॉइन बाज़ार वैलिड टू इंस्टेंटली, ये सारी चीज़ें हैं जो सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस में एक चीज़ दी है, वो हमें देखना जरूरी है कि यहाँ पे देखिए कि जो भी हम जमा करते हैं अपने खाते से, इस चीज़ की हमें जांच करना जरूरी होता है। और जो कॉइन बाज़ार के पोर्टफोलियो से जुड़े बैंक खाता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है, क्योंकि कॉइन बाज़ार खुद एक चीज़ ऑप्शन देता है, यूपीआई का देता है, क्रिप्टो को देता है, और बैंक डिपॉजिट का देता है। 3 ऑप्शन हमें जो कॉइन बाज़ार है वो देता है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो यूपीआई यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि कॉइन बाज़ार के जो पोर्टफोलियो पे जो यूज़ करते हैं, यानी बैंक राशि जमा करते हैं, उनको ये कहा गया यदि आप अलग बैंक खाते से यानी कोई भी राशि जमा करते हैं, कोई भी डिपॉजिट करते हैं, तो उस राशि के लिए यहाँ पे प्रतिबंध है, और वो राशि आपको रिफंड नहीं की जाएगी। मान लीजिए कभी किसी ने यहाँ पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, या फिर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने यूपीआई के जरिए किया या फिर अलग किसी बैंक खाते के जरिए किया, तो उनको वो जो 1000 रुपये है वो उनके चले गए हैं, वो कॉइन बाज़ार उनको रिटर्न नहीं करेगा। ये इनकी पॉलिसी है, और ये इन्होंने एक अनाउंसमेंट के जरिए इन्होंने ये चीज़ को बताया भी है। लेकिन दोस्तों हम इस चीज़ को नहीं करते। जब भी कॉइन बाज़ार मार्केट खोलते हैं तो हम इसको यहाँ से क्लोज करके निकल जाते हैं, और हम सारा काम यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन इन्होंने ये चीज़ है जो अनाउंसमेंट के जरिए इन्होंने कही है, एक अनाउंसमेंट के, तो इनका कोई भी दोष नहीं है, कोई कसूर इसको नहीं मान सकते। और इनका यही रीज़न यह है कि इनका जो भुगतान है वो कॉइन बाज़ार भी कर रहा है और हम इंडियन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन रुपीज़ INR से इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि INR पे डिपॉजिट करने के लिए एक सिर्फ कॉइन बाज़ार का ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है और यही दे रहा है। और हम यही कर रहे हैं कि हम गूगल पे से, फ़ोन पे से, किसी भी तरह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है और इनका जो हमारा जो पैसा है वो यहाँ पे रह जाता है और इसी कारण इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ये रीज़न है। अगर आप किसी भी कॉइन बाज़ार पे काम करना चाहते हैं तो कॉइन बाज़ार पे जब भी आप काम करें तो कॉइन बाज़ार पे आप उसी अकाउंट को कनेक्ट करें जिस समय आपने अकाउंट खोला है, आपने अपनी आईडी दी है, आपने सारा काम किया है, वही सारी चीज़ वही अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करें तो ही कॉइन बाज़ार है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ये एक ट्रांजैक्शन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे इन्वेस्टरों के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इन्होंने एक गाइडलाइंस दी है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया है, इस चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी अपडेट। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई अपडेट, नया वीडियो लेके। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।